चैप्टर 2। बाबा की सलाह। रामलाल का दिमाग अब लॉटरी में अटक गया था। रात दिन वह यही सोच रहा था, किस किस्मत वाला नंबर खरीदूं कि करोड़पति बन जाऊं। उसके दोस्त बबलू ने छेड़ा, भाई तेरे जैसे होशियार आदमी को तो ज्योतिषी बाबा से सलाह लेनी चाहिए। रामलाल की आंखें चमक उठी। वाह, सही कहा, किस्मत का ताला बाबा ही खोल सकते हैं। अगले दिन वह हरिया और बबलू को लेकर कस्बे के बाहर वाले चमत्कारी बाबा झाड़ूलाल के डेरे पर पहुंच गया। बाबा का दरबार। बाबा झाड़ूलाल अजीब किस्म के बाबा थे। उनके पास बैठते ही हर भक्त को झाड़ू पकड़ा देते थे। कहते, बेटा पहले अपना मन साफ कर, फिर किस्मत साफ होगी। रामलाल ने झाड़ू पकड़ते ही पूछा, बाबा मुझे करोड़पति बनना है, लॉटरी जीतनी है, क्या उपाय बताए। बाबा ने गंभीर चेहरा बनाया, आंखें बंद की और अचानक जोर से छींक मार दी। फिर बोले, संकेत है बेटा, बहुत बड़ा धन मिलेगा। रामलाल खुशी से उछल पड़ा। वाह बाबा, नंबर बताए, कौन सा टिकट खरीदूं। बाबा थोड़ी देर तक मन में बड़बड़ाए। देख रहा हूँ, दिख रहा है, एक नंबर चमक रहा है, शायद 7, नहीं, शायद 9 या दोनों का मेल। रामलाल बोला, बाबा साफ साफ बताइए ना। बाबा गरज उठे, बेटा किस्मत धुंधली है, इसलिए नंबर भी धुंधला है। हरिया और बबलू पेट पकड़कर हंसने लगे। बबलू बोला, बाबा एक काम करो, टिकट नंबर के बजाय हमें एटीएम का पिन बता दो, वही ज्यादा काम आएगा। बाबा नाराज होकर बोले, मजाक उड़ाता है रे, तुझे तो 11 जन्म तक सिर्फ खीरा ही मिलेगा खाने को, टिकट खरीदने की तैयारी। बाबा की आधी अधूरी बात सुनकर भी रामलाल का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने तुरंत निश्चय किया कि अब की बार वही टिकट खरीदेगा जिसमें 7 और 9 दोनों आए। उसने गुलाबी देवी से पैसे मांगे। गुलाबी बोली, पहले पिछले महीने का उधार चुका दे। रामलाल चरौरी करते हुए बोला, अरे भाग्य लक्ष्मी, ये तो निवेश है, कल को करोड़पति बन जाऊंगा तो तुझे हीरो का हार दिलाऊंगा। गुलाबी ने ताना मारा, हीरे का हार बाद में, पहले घर का दरवाजा ठीक करवा ले, जो पिछले महीने से टेढ़ा लटका है। आखिरकार गुलाबी ने अपने बचाए 50 रुपये दे दिए। रामलाल दुकान बंद करके पूरे जोश से टिकट बेचने वाले एजेंट के पास पहुंचा। भाई ऐसा टिकट दो जिसमें 7 और 9 दोनों हो। एजेंट ने आंखें घुमाकर कहा, ऐसे तो पूरे 100 टिकट में कहीं ना कहीं 7 और 9 मिल ही जाएंगे। रामलाल गर्व से बोला, तभी तो सब नहीं जीतते, सिर्फ मैं जीतूंगा। अफवाहों की शुरुआत, अब मजा देखिए। रामलाल ने टिकट जेब में रखते ही हर तरफ घोषणा करनी शुरू कर दी, दोस्तों ये टिकट इतिहास रचेगा, अगली बार जब मिलोगे ना तो मुझे रामलाल करोड़पति कहकर बुलाना। मोहल्ले वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। पड़ोसन लाली बोली, रामलाल अगर तू करोड़पति बन गया ना तो मैं तुझे अपनी गाय दहेज में दे दूंगी। रामलाल ने सीना तान कर कहा, लाली बहन तब तक तू गाय संभाल कर रख, मेरे पास गौशाला तैयार है। हरिया और बबलू ने भी मस्ती की। हरिया बोला, भाई करोड़पति बनने के बाद गाड़ी में बैठकर हमें सलाम मत भूलना। रामलाल हंसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं गाड़ी के पीछे बिठाकर पूरे कस्बे में घुमाऊंगा, लोग देखेंगे कि करोड़पति के असली दोस्त कौन हैं। बाबा का नया ड्रामा। कुछ दिन बाद बाबा झाड़ूलाल खुद रामलाल की दुकान आ धमके, बेटा रामलाल तेरा भाग्य बदलने वाला है, पर एक शर्त है। रामलाल डरते डरते बोला, क्या शर्त है बाबा। बाबा ने रहस्यमय आवाज में कहा, लॉटरी का टिकट मेरे पास रख दे,
वरना उसका असर कम हो जाएगा। रामलाल ने टिकट छुपाते हुए कहा, बाबा, असर कम होगा या जेब हल्की होगी? बबलू ने ताली बजाए। वाह रे रामलाल, पहली बार सही बात कही। बाबा खिसिया कर बोला, ठीक है, मत दे, लेकिन याद रखना, अमीरी के साथ फकीरी भी आती है। ये कहकर वह झाड़ू उठाकर चल दिए। अमीरी की प्रैक्टिस। टिकट खरीदने के बाद रामलाल ने अमीर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने दुकान पर ग्राहकों से कहना शुरू कर दिया, पैसे रहने दो, लिखवा लो, जल्द ही मैं सब माफ कर दूंगा। सुनकर ग्राहक और भी ज्यादा उधार लिखवाने लगे। घर पर उसने गली के मच्छरों को देखकर कहा, जल्दी जल्दी सलाम करो, कल को मैं तुम्हें भी मच्छरदानी गिफ्ट करूंगा। एक दिन तो हद ही हो गई। वह गधे पर बैठकर मोहल्ले में निकला और जोर जोर से बोला, देखो देखो, करोड़पति की पहली सवारी। बच्चे तालियां बजा रहे थे। बड़े लोग हंस हंसकर जमीन पर लोटपोट हो रहे थे।